हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास का साइंस और क्लास का साइंस का ये चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। देखिए चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने, ये हमने निकाले न्यू पैटर्न विद्या क्वेश्चन बैंक से। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो IMP बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वही आपको बताए जाएंगे। देखिए पहली हेडिंग है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको तैयार करने वो आपके आगे दिखाए जाएंगे इसके अंदर। देखिए सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो पहले समझते हैं मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र या ह्यूमन आई कहते किसको है? मानव नेत्र शरीर का एक अंग है। जैसा कि हमारे और अंग होते हैं वैसे ही जो मानव नेत्र है हमारे शरीर का एक अंग है जो प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया पैदा करता है। मतलब हमारी आंख में प्रकाश जाता है, प्रकाश जाने के बाद में हमें देखना, मतलब हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रकाश के माध्यम से ही हमें क्या दिखाई देना चालू होता है और हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। यह एक जटिल अंग है। जो हमारी आंख है ये जटिल अंग है क्योंकि इसके अंदर जो मांसपेशियां हैं सिलियरी मांसपेशियां होती हैं जो जटिल अंग बनाती हैं। और इसमें कई हिस्से होते हैं। हमारी आंख में बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे कॉर्निया है, रेटिना है और रक्तक पटल है, द्रव पटल है। इस टाइप के जो है ये कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस, रेटिना आदि इसमें बताए भी गए हैं। तो आसान थ्योरी है। मानव नेत्र एक प्रकार का क्या होता है, लेंस होता है या फिर कैमरा होता है। और यहाँ पे बताया गया क्या है कि मानव नेत्र एक प्रकार का अंग है जो प्रकाश की प्रतिक्रिया पैदा करता है। मतलब हमारी आंख में जैसे प्रकाश जाएगा देखने की क्षमता वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें कई सारे भाग होते हैं जैसे कॉर्निया, लेंस, पुतली। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप की आंख होती है हमारी। अब ये देख सकते हैं इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मांसपेशियां हैं इसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां। आगे पढ़ेंगे इसको डीपली तरीके से। और देखिए नोट में ध्यान रख लें, इसका जो मेगापिक्सल होता है हमारे यहाँ का 576 मेगापिक्सल होता है। जैसे फोन का आपने सुना होगा 108 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, वैसे ही हमारे आंख का जो मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल की आंख होती है। और देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो समझिए आप। इस टाइप से देखिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है तो ये है, और ये आता है 6 नंबर का और हर साल के साल आता है। क्या है क्वेश्चन कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है। तो समझिए इसको ध्यान से देखिए। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको आंख बनानी है और इसके प्रमुख भागों को बताना है और ये काफी आता है। देखिए मानव नेत्र होता क्या है कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। जैसा कैमरा होता है, जैसे कैमरा फोटो खींचता है वैसे ही हमारी आंखें फोटो खींचती है, तभी हमें दिखाई देता है। और वो जो फोटो बनता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पे, पर्दे के पीछे बनता है। इसके द्वारा फोटो कैमरे की तरह वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। तो हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं देखने के बाद में कहाँ बनते हैं? रेटिना के पीछे। मतलब रेटिना पर एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर फोटो बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है। और देखिए इसमें आपको पहली हेडिंग याद करनी है रक्तक पटल। ये रक्तक पटल क्या होता है? देखिए ये आंख इस तरीके से आपको बनानी है। इसमें सारे भाग हैं, ये पुतली है इसकी, ये आइरिस है, ये कॉर्निया है। तो इस टाइप के जो इसमें दिखाए गए हैं भाग, ये सारे इसके पार्ट हैं। तो देखिए इसके हम कुछ ही पार्ट पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो कौन कौन से पार्ट आपको याद करने हैं वो समझिए। एक है रक्तक पटल। नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को क्या बोलते हैं? द्रव पटल कहते हैं। तो बाहरी जो परत है ये वाली, इसको बोलते हैं द्रव पटल। यह श्वेत होता है। देखिए हमारी आंख जो है ये बाहर का जो एरिया है, इसमें जो सफेद वाला भाग है इसी को कह रहे हैं ये श्वेत होता है। श्वेत होता है, सफेद होता है। तो द्रव पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। जो हमारे आंख के अंदर के भाग है वो इसकी सुरक्षा करता है। कोई कीड़ा पड़ जाता है वो यहीं पर रुक जाता है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। तो जस्ट इसके पीछे क्या होती है? एक झिल्ली सी होती है, इसको रक्तक पटल कहते हैं। इसमें नसें होती हैं तो उसको बोलते हैं रक्तक पटल। अगली हेडिंग तैयार करनी है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? देखिए अगर कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसको आंख चाहिए किसी की, तो कॉर्निया भाग ही उसका दान में दिया जाता है। तो कॉर्निया से देखना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो कॉर्निया क्या होता है? नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। तो देखिए ये कुछ भाग उभरा हुआ है आगे की ओर, कुछ भाग आगे की ओर उभरा हुआ है, जिसको कह रहे हैं उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है। इसे कॉर्निया कहते हैं। तो प्रकाश इसी, देखिए प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। ये जो कॉर्निया है इसी भाग से हमारे अंदर जो होता है, हमारी आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। तो इस तरीके से आप ये दोनों हेडिंग तैयार कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।
और देखिए और कौन सी हेडिंग तैयार करनी है आपको, आइरिस। आइरिस के काम करते हुए सुनिए कि कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, देखिए हमारी आंखें किसी की काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की ब्लू कलर की होती हैं, तो ये आइरिस की वजह से होती हैं। तो काली, भूरी अथवा नीली, तो नीली आंखें होती हैं। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो हमारे जस्ट आंख के बीचों बीच में एक लेंस है, जो छिद्र है वही पुतली है। क्या होता है, ये पुतली वाला भाग होता है। चौथी हेडिंग आपको तैयार करनी है, तो केवल देखिए आपको 4 ही हेडिंग तैयार करनी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी हेडिंग लगेंगी, तो 6 नंबर के लिए केवल आप 4 हेडिंग तैयार करो, चित्र इसका तैयार करें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए नेत्र लेंस क्या होता है, पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस होता है। और ये ऊतक क्या होते हैं, देखिए हमारी जो पूरी बॉडी है ये सारे के सारे ऊतकों से बनी पड़ी है। जो मांस है इसमें ऊतक हैं, जैसे ये हथेली है इसमें लाखों ऊतक हैं। तो छोटे छोटे ऊतक होते हैं, मांस के टुकड़े होते हैं, उनको ऊतक कहते हैं। ऊतक से क्या बनता, मांस बनता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। बताएंगे, देखिए लेंस के पीछे दृश्य पटल पर, मतलब रेटिना पर, कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है, तो देखिए यहाँ पर जस्ट पीछे एक रेटिना का भाग होता है जहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सारे भाग दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर क्या है, श्वेत पटल है, लाइन और खींच लेना है यहाँ पे। ये वाली जो लाइन है ये बाहरी लाइन है, और इसमें एक द्रव भरा रहता है, कछाव द्रव कहते हैं इसको, जो इसकी आंख की रक्षा करता है। तो ये रेटिना है, ये पर्दा बनया, देखिए ये जो है ये वाला एरिया पर्दे का बनया है। इसी पर्दे पर क्या बनता है, चित्र बनता है। इस एरिया से ये पीछे से एक कोशिका होती है, इससे हमारी आंख जुड़ी रहती है, जो आंख को गिर नहीं पाती है, इससे जुड़ी रहती है। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। केवल आपको यही हेडिंग तैयार करनी है। और देखिए और जो क्वेश्चन आता है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना इस क्वेश्चन का, हर साल के साल आते ही आता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या वो समझें कि दूरदर्शी दोष, देखिए दूरदर्शी दोष और निकटदर्शी दोष तो पक्का आते ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आते ही है। तो दूरदर्शी दोष कहते किसे हैं, यह किन कारकों, मतलब कारणों से होता है। इस नेत्र के दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, और किरण आरेख बताइए, मतलब इसमें चित्र भी बनाना है। देखिए आंसर है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, जिसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। तो देखिए अगर दूरदर्शी दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देंगी, तो उसको बोलते हैं दूरदर्शी दोष। अगर निकटदर्शी दोष है तो निकट की साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी, बस आपस में उल्टे हैं। तो इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, और जिसे दूरदर्शी दोष कहते हैं, आसान थ्योरी है, वही केवल आपको इसी तरीके से तैयार करनी है। फिर देखिए कारण पूछे हैं कि किस कारण से होता है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या इसमें कम हो जाती है, जो नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। हमारी जो आंख है वो गोल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या वो कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है तो एक तो कारण ये बनता है। इसी वजह से क्या होता है, वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, कहाँ की, निकट की। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है कम हो जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है। तो ये गोलक जो है ना, ये पूरा गोलक सिकुड़ जाता, मतलब गोलक सिकुड़ने लगता है इस वाले दोष के अंदर। अब देखिए चित्र से पता चल जाएगा। अब पूछा गया इसमें निवारण बता दो, तो निकट और यहाँ पर दूरदर्शी दोष चल जाए, तो दूरदर्शी दोष का निवारण कैसे करेंगे। दूरदर्शी दोष का निवारण देखिए उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। उत्तल लेंस लगा देंगे तो इसका निवारण हो जाएगा। देखिए ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है, याद रखें क्या है, ये उत्तल लेंस है। देखिए हुआ क्या है, इसमें किरणें गई, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, आंख पर नहीं बनेगा, ये आगे जाकर बनेगा। जब ये आगे बन गया, दूर जाकर बन गया, तो दूरदर्शी दोष हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे बन जाता तो निकटदर्शी दोष हो जाता। तो दूरदर्शी दोष पढ़ने के दूर काटेंगे यहाँ पे किरणें, यहाँ पे दूर जाके, ओके। रेटिना से वो पीछे जाके किरणें काटते हैं, तो जिससे हो जाता दूरदर्शी दोष। अब ये ठीक कैसे होगा,
अब चश्मा लगाना पड़ेगा आपको तो लेंस वाला, तो जैसे किरणें जाएंगी चश्मे से टकराएंगी, और ये जो चश्मा है इन किरणों को मोड़ देगा और कहाँ लेकर चला जाएगा, इस रेटिना पर। ये जो यहाँ पर रेटिना होता, आर जो होता रेटिना होता, तो यहाँ पे किरणों को लेकर चला जाता है, जिससे कि स्पष्ट देखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है, याद रखें इसको। तो आसान थ्योरी है कि दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की साफ नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं दूरदर्शी दोष। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और देखिए। और जो क्वेश्चन तैयार करना आपको, अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, इस दोष का कारण क्या है, इसका निवारण करना है, वही पहला वाला क्वेश्चन है। बस यहाँ पर क्या पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष पूछा गया है। पहला दूरदर्शी था, अब आ गया निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखा देगी। देखिए अगर निकट वाला दोष है तो निकट की साफ दिखाई देंगी, अगर दूर वाला दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देंगी, जस्ट अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आसान थ्योरी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और देखिए कारण है इसका, कारण देखिए कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ओके, ये तैयार करना है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का जो व्यास है इसमें बढ़ जाता है, पहला कम हो गया था आपका बढ़ जाएगा, उल्टा है। ओके, ये आसान तरीके से आपको इसकी पीडीएफ बनाई गई है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करते हैं, तो इसमें अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। अगर कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाकर इस दोष को दूर करते हैं, तो वो लेंस है अवतल लेंस। याद रखें क्या है अवतल लेंस। देखिए इसमें किरण गई आपकी आंख पे, अगर ये किरणें पहला काट देती हैं यहाँ पे रेटिना से पहले, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। देखिए अगर निकट काट रही है तो निकट दृष्टि दोष, अगर यहाँ पे दूर काटती है, यहाँ पे काटती हैं बाहर जाके, ये किरणें बाहर जाके काटती तो दूरदर्शी दोष हो जाता। तो अगर रेटिना से निकट काट देती हैं तो निकटदर्शी दोष है, दूर काट देती है तो दूरदर्शी दोष। आसान थ्योरी है। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे आप लेंस लगाएंगे और लेंस लगा दिए अवतल लेंस, क्या लगाया अवतल लेंस। याद रखें कौन सा लेंस है ये, अवतल लेंस। जैसे आप अवतल लेंस लगाएंगे किरणों को कहाँ लेके जाएगा, या रेटिना पे लेके जाएगा, तो फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो आसान क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मरीचिका कहते किसे हैं। तो मरीचिका का तात्पर्य क्या है, कहते किसे हैं, समझाइए इसको, समझिए। देखिए आंसर है कि कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, अतः उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा मतलब गलतफहमी हो जाती है कि वहां कोई जल का तालाब है जिसमें पेड़ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, मतलब जो पेड़ का प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहां तालाब नहीं होता है, जिसे मरीचिका कहते हैं। देखिए समझिए इसको ध्यान से। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो दूर से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे वहां पर पानी पड़ा है। ऐसा क्यों होता है, वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश तो आता ही है, तो जैसे प्रकाश पड़ेगा वहां पर रेगिस्तान में तो हमको ऐसा प्रतीत होता है वहां पर जैसे पानी पड़ा हो। जैसे कि आपने सड़क पर देखा होगा, दूर देखिए, दूर सड़क पे गर्मियों के दिन ऐसा लगेगा, दूर वाली एरिया में, मतलब पास में तो नहीं होगा ऐसा। जैसे आप थोड़ी सी दूर को देखेंगे तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी पड़ा हो या फिर कोलतार पड़ा हो, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई द्रव पड़ा हो, मतलब पानी जैसे आपको दिखाई देगा। तो एक तरीके का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, इल्यूजन कहते हैं इसको। ये जो भ्रम हो जाता है, ओके, इसी को बोलते हैं मरीचिका, या फिर कह सकते हैं मृग मरीचिका। तो तैयार कर सकते हैं इसको भी। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो सिंपल सा इसका आसान है, प्रकाश के विकिरण के कारण। समझिए इसको ध्यान से। आंसर है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं, अनेक रंग मतलब विबजियोर वाले 7 कलर तो होते हैं, उससे बहुत सारे रंग बन जाते हैं, तो अनेक रंग होते हैं। जब इन रंगों में ये जो रंग होते हैं वायुमंडल को होकर, देखिए ये जो प्रकाश है ये अक्षर में लिखा हुआ है, जब वायुमंडल में से होकर गुजरता है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं द्वारा क्या होता है, धूल के महीन कणों द्वारा इनका प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए ये सूरज है, इससे प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर वायु होगी, इन वायु में छोटे छोटे अणु होंगे, धूल मिट्टी के कण होंगे, प्रकाश आया इससे टकरा कर फैलेगा,
जैसे प्रकाश इससे टकराकर फैलेगा उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें आपका बैगनी कलर सबसे ज्यादा फैलता है और कौन सा कलर फैलता है, नीला कलर। तो जैसे बैगनी और नीला कलर फैलता है उसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जैसे ही दो कलर फैल जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान नीला है, नीला होता नहीं है, बट यहाँ पे दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। लाल रंग की अपेक्षा ये 16 गुना अधिक फैलता है, 16 गुना अधिक फैलता है, मतलब लाल वाला तो फैलता नहीं है, ये सबसे ज्यादा फैलता है। अतः नीले व बैगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश जब हमारी आंख में पहुंचता है तो हमें लगता है कि आसमान नीला है। आसान थ्योरी है, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, आपको सिंपल चीज में ध्यान पर रखना है, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, वायु कणों से टकराएगा, वायु कणों से टकराने के बाद में जो बैगनी रंग है और जो नीला कलर है ये टकराकर फैल जाता है, और जैसे फैलेगा तो हमें नीला नीला सा दिखाई देगा, तो उसी को कहते हैं कि आसमान नीला दिखाई दे रहा है। जैसे आप वायुमंडल को छोड़कर पड़ जाएंगे तो फिर काला दिखाई देना चालू हो जाएगा। ये छोटा सा फैक्ट है, याद रखें इसको। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखा देते हैं। देखिए, तो ये होता वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर तारे टिमटिमाते हैं तो कैसे टिमटिमाते हैं वो समझिए। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, देखिए तारों से ही तारे हैं, इन तारों से रात को प्रकाश आता है, जब प्रकाश आता है तो अपवर्तन होता है उसका। अपवर्तन के कारण तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का जो प्रकाश है वह निरंतर अपवर्तित होता है। आएगा प्रकाश, अपवर्तित होगा, मतलब प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी। जैसे प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी, हमारी आंख पर नहीं पड़ेंगी, तो वो हमें डूबता हुआ तारा दिखाई देगा, फिर बाद में चमक जाता है, अपवर्तित होता रहता है। क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है, मतलब अलग प्रतीत होती है, और वे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आसान थ्योरी है, समझिए। देखिए तारा है, तारे से प्रकाश आया मेरी आंख पर, जैसे वो प्रकाश आएगा मेरी आंख पर तो बीच में वायु आ जाएगी, वायु से जैसे प्रकाश टकराएगा, टकराकर अपवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो अलग माध्यम है और ये जो वायु वाला माध्यम है ये अलग माध्यम है। तो जब एक माध्यम से इस वाले माध्यम आएगा तो प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी, मुड़ के जाएगी। तो जैसे मुड़ेगी तो मेरी आंख से बच के जाएगी, तो वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, और जैसे ही प्रकाश की किरण फिर दोबारा से मेरी आंख पर पड़ेगी तो दिखाई देना चालू हो जाएगा, और इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। और इसी की वजह से दिखाई देता है तारों का टिमटिमाना। आसान थ्योरी है और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये सब तारे इस वजह से हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए एक से एक क्वेश्चन जानदार है, सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर से तैयार करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। अगर आप अंतरिक्ष में चले गए तो आपको आकाश काला काला दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है। देखिए हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है नहीं, जिस कारण वहां सूर्य का जब प्रकाश है प्रकीर्णित नहीं होता। प्रकीर्णित का मतलब फैलता नहीं है। जब वहां पर वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल से तो प्रकाश फैलता है, जब वायुमंडल नहीं है तो वहां पर नहीं फैलेगा, मतलब प्रकीर्णित नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। देखिए ये अंतरिक्ष यात्री है, ये अंतरिक्ष में है। देखिए पृथ्वी तो इसको नीले नीले दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो रही है वायुमंडल से, और यहाँ पे आसमान में तो कोई वायु है नहीं, अंतरिक्ष में तो कोई वायु है नहीं, तो इसको अंतरिक्ष पूरा काला काला दिखाई देगा। ओके, जैसे आप पृथ्वी को देखेंगे, बाहर देखेंगे तो पृथ्वी तो आपको फिर से ब्लू कलर की दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन होगा तो अब बैगनी और नीला कलर फैलेगा, तो नीला कलर फैलेगा तो आपको नीली नीली दिखाई देगी पृथ्वी। और बट अगर आप देखते हैं किसको, अंतरिक्ष को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे वायु है नहीं, वायु नहीं है तो प्रकाश नहीं फैलेगा, प्रकाश नहीं फैलेगा तो काला दिखाई देगा। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश काले रंग का क्यों दिखाई देता। तो आप चंद्रमा पे चले गए, कहाँ जाए, चांद पे चले गए, तो आपको काला क्यों दिखाई देगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करेगा ये, तो आपका यहाँ पे चांद पे भेज दिया इसको, अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेज दिया, चांद पे भेज दिया है। तो चंद्रमा से आकाश दिन और रात दोनों के समय काला दिखाई देता, मतलब 24 घंटे क्या दिखाई देता, काला दिखाई देता, क्योंकि इसमें प्रकाश बिखरने के लिए कोई वातावरण नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई वातावरण है नहीं, वायुमंडल है नहीं, जिससे कि प्रकाश टकरा के फैलेगा। चंद्रमा का जो वातावरण है इतना पतला होता है कि वहां प्रकाश बिखरने के बाद कोई भी जो रंग है वो दिखता नहीं है। तो वायुमंडल की कमी के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वहां प्रकीर्णित तो होता नहीं है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। देखिए
कोई अंतरिक्ष यात्री है, चांद पे चला गया, चांद पे जाने के बाद में देखिए तो अपने वायुमंडल को भी छोड़ के चला गया। जैसे वायुमंडल को छोड़ कर चला जाएगा, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, जैसे वायुमंडल को छोड़ के चला जाएगा वो, तो छोड़ के जाने के बाद में यहाँ की जो वायु वो यहाँ पर रह जाएगी, वहाँ पे कोई वायु है नहीं, तो प्रकाश आएगा और उससे टकराएगा नहीं वायु से। जब नहीं टकराएगा तो फैलेगा नहीं प्रकाश, तो आपको ऐसा लगेगा आकाश काला है, और होते ही काला है, आकाश होते ही काला है। हमें यहाँ से लगता है दिन के समय कि आकाश नीला है, बट रियल में काला होता है वो। अगला क्वेश्चन है जो मोस्ट टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, देखिए समझिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। उदाहरण देके समझाइए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं, या फिर एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। समझिए इसको, प्रकाश का विक्षेपण होता क्या कि जब सूर्य का प्रकाश किसी संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के किसी एक फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे फलक या फलक या पटल या फलक से निर्गत जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जब 7 रंगों में विभाजित होगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए समझिए, ये श्वेत प्रकाश की किरण गई, इससे टकराई, ये है इसका फलक। जब ये दूसरे फलक से निकलेगी तो 7 कलर में डिवाइड होगी। जैसे ये 7 कलर में डिवाइड होगी तो उसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आसान थ्योरी देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के, ये है प्रिज्म, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म है। जब किसी प्रिज्म के एक फलक से टकराता है तो जब दूसरे फलक से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। जब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है मतलब बढ़ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो यही बताया गया है। इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। जैसे 7 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 7 कलर की पट्टी प्राप्त हो जाती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होने ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आसान थ्योरी है, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बस आपको ध्यान पे ये रखना है, प्रकाश आएगा जैसे उसके प्रिज्म पर डालेंगे, तो जैसे प्रिज्म पर डालने के बाद एक फलक से दूसरे फलक से प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएंगे। देखिए आगे क्या लिखना आपको इस क्वेश्चन में कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में एक क्रम होता है। अब देखिए कौन कौन सा क्रम होगा। ये होगा आपका विबजियोर वाला, BIBGYOR। देखिए वायलेट होगा जो बैंगनी होगा, इंडिगो होगा जामुनी, और ब्लू होगा नीला, और ग्रीन होगा हरा, येलो होगा। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा। तो 7 इस टाइप के कलर डिवाइड होंगे, और जैसे डिवाइड होंगे उसको बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट टाइम पे कि हीरा क्यों चमकता है, किस वजह से ये हीरा जो है ज्यादा चमकता है। मेन वजह क्या है आपको पता चल जाएगा। देखिए हीरे में जैसे ही प्रकाश हीरे से होकर गुजरता है, देखिए हीरे में जैसे प्रकाश जाता है और हीरे से होकर गुजरता है तो यह बिखर जाता है। प्रकाश क्या होता है, बिखर जाता है। तो जैसे ही आप प्रकाश इसमें डालेंगे तो डालने के बाद में इसके अंदर जाएगा और जाकर इधर उधर को फैलेगा, बिखरेगा, तो फैल जाता है, जिससे हीरे में चमक पैदा होती है, जिसके लिए हीरे जाने जाते हैं। तो हीरे में चमक पैदा हो जाती है और जिससे वो हीरे जाने जाते हैं, इसे अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के कारण ये होते हैं, चमकते हैं। अपवर्तन ही वे कारण है जिसके कारण प्रकाश की जो किरण है हीरे से होकर गुजरती है और हीरा चमकने लगता है। आसान थ्योरी समझिए, ये हीरा है। अब प्रकाश की किरण जैसे आप इस पर डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो डालने के बाद में जैसे प्रकाश इससे होकर गुजरेगा, जैसे प्रकाश होकर गुजरेगा तो अपवर्तन के कारण क्या होगा, इसके अंदर फैल जाएगा। जैसे फैलेगा तो ये चमकेगा अंदर ही अंदर बहुत तेजी से, तो ये चमकने के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट प्रश्न नहीं देख पाते हैं। देखिए सवाल यह है कि सामान्य जो नेत्र हैं वो 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं ये आपको बताना है। आंसर है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाता। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बुक लूं और इसको रख दूं इस तरीके से 25 सेंटीमीटर पर ऐसे करके, मतलब इस तरीके से, धुंधले से बर्ड हो जाएंगे। जैसे धुंधले से बर्ड हो जाएंगे तो इसी को बताया गया है कि सुस्पष्ट नहीं देख पाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह से किताब पढ़नी है तो आपको 25 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, लगभग इतनी दूर, तो आप क्लीन तरीके से हर वर्ड को समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप 25 सेंटीमीटर से पास में किसी वस्तु को लाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको।
देखिए 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट या साफ नहीं देख पाती है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं नेत्र के रेटिना पर उचित प्रकार से फोकस नहीं हो पाती हैं, जिस कारण वस्तु का जो धुंधलापन है, मतलब वस्तु धुंधली सी दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, धुंधला सा बनता है रेटिना पे, और वह सुस्पष्ट नहीं दिखाई दे पाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 25 सेंटीमीटर से पास उसको रखेंगे तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो याद रखें इसको, 25 सेंटीमीटर पे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं इस चैप्टर के। इस सबसे ज्यादा मालूम की जाते हैं, एक और मालूम किया जाता है निकट बिंदु और दूर बिंदु, वो भी समझ लें आप। निकट बिंदु क्या होता है, अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है वो निकट बिंदु है। दूर बिंदु क्या होता है, जो अनंत पर वस्तु रखी है वो दूर बिंदु होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर देख कर जाना, और इस चैप्टर से केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करना है, इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा। और देखिए अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और जो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है वो आपको आई लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ओके, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।